हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, लेट्स बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। ठीक है, आप ना एक काम कर सकते हो कि ये जो एरे है ना, ठीक है, इस एरे को टोटली एक आस्क की वैल्यू के लिए अलग से एरे बना लो और उसके अंदर नॉर्मली सिर्फ कडानेज लगानी है। कडानेज एल्गोरिथम का नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन है। बस इसकी ना पहले आस्क की वैल्यू का एक वेक्टर बना लो, अलग से एरे बना लो, कुछ भी बना लो, और उसमें ना जहां जहां पे अपने को जो जो करेक्टर दिया हुआ है ना उसके रेस्पेक्ट में जो जो वैल्यू दी हुई है ना, वहां पे आज की वैल्यू की जगह ये वाली वैल्यू लिखनी है बस। ठीक है, ओके। जिसको समझ में नहीं आया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अपन आराम से पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर उसके ऊपर उसके लॉजिक बिल्ड करते हैं, उसकी अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है या अप्रोच कैसे हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो अपन सीधा ना एग्जाम्पल से देखते हैं कि अपने को क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना अपने को क्या है कि कुछ तो इनपुट में कुछ डब्ल्यू एन एक्स और बी दिया हुआ है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं अपन आराम से। यहाँ पे ये बोल रहा है कि डब्ल्यू ना एक अपने को स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, डब्ल्यू अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, डब्ल्यू अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई थी। ठीक है, और अब यहाँ पे अपने को एक्स और बी भी एक स्ट्रिंग दी हुई है। एन तो बस इसकी साइज है, एक्स और बी की साइज है। ठीक है, अब होना क्या है, यहाँ पे अपने को मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, एक इंटीजर रिटर्न करना है मैक्सिमम। अब वो इंटीजर होगा क्या? वो इंटीजर ये होगा कि जैसे जो डी है ना उसकी आज की वैल्यू क्या होती है, ए की होती है अपनी 97। ठीक है, तो डी की क्या हो गई? डी की अपनी हो गई 97 में 4 प्लस कर लो यानी कि 101। ठीक है, तो डी की अपनी वैल्यू हो गई 101। ठीक है, उसके बाद में बी, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 98। हाँ, बट नहीं, यहाँ पे क्या है कि ये जो बी है ना, बी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी प्री डिफाइन दी हुई है कि माइनस का 100, मतलब बी के अपने को माइनस का 100 यूज करनी है। ओके, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई -100। ओके, फिर यहाँ पे एफ की वैल्यू वैसा वर्सा, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर डी की 101 है तो ई और एफ यानी कि 103 हो गई इसकी, सही है। हाँ, उसके बाद में बी वापस आ गया, बी की अपने को पता ही था माइनस का 100 है। ठीक है, वापस माइनस का 100 हो गई। उसके बाद में अपनी क्या है, एस की वैल्यू एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आप समझ गए। अब बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, दो अप्रोचेस हो सकती है अपनी, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अगर अपन सोचे, आंसर डिस्कस नहीं कर रहे भाई अपन, अभी अपन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सोच सकते हैं अपन। ये जो वैल्यूज है ना, यहाँ पे नंबर्स को हटा के अपन इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। यहाँ पे 100 अपने को फर्स्ट वैल्यू गिवन, सॉरी 101 थी ना, हाँ 101 गिवन है। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 100 गिवन है। ठीक है, उसके बाद में 103 गिवन है। उसके बाद में माइनस का 100 गिवन है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, ये जो अपना वेक्टर या फिर एरे जो भी अपन बना रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम कंटिन्यूअस सम जो निकलेगा ना वो रिटर्न करवाना था अपने को, मैक्सिमम कंटिन्यूअस सम। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम कंटिन्यूअस सम का क्या मतलब हुआ कि जैसे 101 है। ठीक है, 101 लिया अपन ने सबसे पहले, उसके बाद में उसमें 100 माइनस का 100 अपन ने एड ऑन कराया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो अगर अपनी सिर्फ ये लेंथ, सिर्फ अगर अपना ये वेक्टर यहाँ तक का होता तो ऑफ कोर्स अपन सिर्फ ये वाला ले रहे होते, अपन इसका एड ऑन नहीं करवाते। बट फिर आगे क्या था, अपने को 103 मिल गया। ठीक है, तो 103 को एड ऑन करवाते क्या मिलेगा? 104। वन में एड ऑन कर, ये तीनों को एड ऑन कराया तो 104 आएगा लास्ट में आंसर। हाँ, बहुत सही है। फिर अगर अपना सिर्फ 4 का एरे होता, ठीक है, तो अपन ऑफकोर्स की बात है, यहाँ पे क्या था, वापस 100 था ना माइनस का, हाँ वापस 100 था, तो ऑफकोर्स अपन इसको नहीं ले रहे होते। बट आगे क्या पता अपने को आगे और भी कोई बड़ा आंसर मिल जाए, तो अपन इसको पूरे को देखेंगे। ठीक है, बस अपने को यही करना था, यही देखना था कि इसमें ना मैक्सिमम अपने कितना बड़ा अपन एरे ले कि अपना जो आंसर है ना वो मैक्सिमम हो जाए। अच्छा, तो अब आप क्या सोचोगे कि अपने को क्या ये 104 रिटर्न करवाना है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी है? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको ना सिर्फ ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक की जो स्ट्रिंग है ना उसमें मैक्सिमम आंसर आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक की स्ट्रिंग में मैक्सिमम आंसर आ रहा है, फिर वहां से वहां तक की जो स्ट्रिंग है ना उसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन समझते हैं क्या है रिटर्न में, यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही रिटर्न है, DBS BS DBF। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे अपने यहाँ डी आया, ठीक है, तो अपने डी को 101 ले लिया, ऑफकोर्स की बात है, इसमें तो पॉजिटिव में जा रहा है, अपन लेंगे ही लेंगे। फिर अपना बी आया, तो अगर इस लास्ट में बी होता ना तो ऑफकोर्स अपन नहीं ले रहे होते, क्योंकि माइनस का 100 हो जाता और अपना 1 बचता। बट नहीं, यहाँ पे अगर अपने पास आगे एफ भी गिवन है तो अपन पूरे को लेंगे क्योंकि 104 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस भी आ गया तो माइनस का 100 वापस हो गया, लेकिन फिर आगे वापस एस भी आ गया, तो एस को लेने के लिए अपन वापस आगे एड ऑन कर देगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब अपन ने देखा ना इसको पूरे को एड ऑन करके, तो अपने को पता चला कि मैक्सिमम आंसर जो आएगा ना वो पूरे को एड ऑन करने पे आएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, ABCDE गिवन था। ABCDE का मतलब क्या हुआ, ए का अपना 97 होता है, ठीक है, बी का अपना 98 होता है, हाँ,
सी का अपने को यहाँ पे प्री डिफाइंड दी हुई है, ठीक है। सी की प्री डिफाइंड कितनी है, माइनस का 1000, ठीक है। तो 100, ठीक है। आगे डी की कितनी होती है, डी की अपनी हो गई 100, हाँ, और ई की अपना 101, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि ना, अब यहाँ पे अपना सिर्फ एरे अगर इतना है 97 वाला, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये अपना मैक्सिमम वैल्यू होती, ठीक है। अगर एरे सिर्फ अपना 98 तक का गिवन है तो ऑफकोर्स सी बात है ये अपना मैक्सिमम होता, ठीक है। और अगर अपना एरे यहाँ से यहाँ तक का गिवन है तो भी अपना यही मैक्सिमम होता, माइनस का 1000 करेंगे तो वैल्यू में नेगेटिव में जाएगी ना, साफ सीधी बात है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का गिवन होता तो भी अपनी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ ये, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, मोर देन 100 हो जाएगा, ठीक है। 106 हो जाएगा समथिंग, नहीं 195 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को सिर्फ 100 मिलेगा, ऑफकोर्स की बात है अपन इसको तो नहीं लेंगे, तो अपन पूरा तो कंटिन्यूस नहीं ले सकते कि इसको लेने से तो माइनस का 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने पास पूरा एरे गिवन है तो अपन इन दोनों को लेंगे, क्यों, क्योंकि अपन पूरा तो लेंगे ही नहीं, ऑफकोर्स की बात है माइनस का 1000 है, ठीक है। तो या तो अपन इन दोनों को लेंगे या तो इन दोनों को लेंगे, कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग लेनी थी अपने को, ठीक है। तो इन दोनों का तो सबमिशन क्या होगा 195 और इन दोनों का सबमिशन क्या होगा 201, तो ऑफकोर्स की बात है ना अपन मैक्सिमम वाला लेंगे, ठीक है। तो अब अपन ने जब ये लिया तो अपने को क्या पता चला कि अपने को लास्ट की 2 स्ट्रिंग लेनी थी, सब स्ट्रिंग लेनी थी, तो लास्ट की 2 सब स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, डी और ई इज आवर आंसर। चेक कर लेते हैं, लास्ट की 2 सब स्ट्रिंग का मतलब वही अपना आंसर है, हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अच्छा, आप जिसको ना उस टाइम तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था ना, ठीक है, आई आई इन्फोसाइज देम कि ना एक बार अब आप ट्राई करो, एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है ना, 5 10 15 20 मिनट दो इसको, क्वेश्चन को देखो आराम से, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, और इसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारो, ठीक है, ओके। अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कि इसमें अपन क्या लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और कैसे अपन इसको आगे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले अपन नीचे ले आते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो जो अपन सोच रहे हैं कि या तो एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और इस वेक्टर को बना के और अपन उसमें सीधा सीधा डिस्कस करते जाते हैं, या फिर जो अपने को पता ही है कि अपने को कड़ाने इसका एकदम सिमिलर है, और कड़ाने अपने को आती है, कड़ाने यही है, कड़ाने वो वेक्टर में ही ढूंढती है, ठीक है। तो वेक्टर बनाए बिना भी अपन कुछ सोच सकते हैं क्या, देखते हैं, देखते हैं अपन नॉर्मली चल रहे हैं, अभी अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपन एक बना लेते हैं इंटीजर टेम्परेरी नाम का, ठीक है। क्यों बनाया, क्या किया, ये क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, बेसिकली टेम्प नाम का इंटीजर इसलिए बनाया क्योंकि सिर्फ अपन ना अभी इसके ऊपर ट्रैवर्स करके देख रहे हैं कि अपने को मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अपन वो ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एक काम करते हैं, वो छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी सी डी ई वाला, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन आएंगे ए पे, तो ए पे आते ही अपन ने 97 एड्स में एड ऑन करवा दी, ठीक है। अब अपन ये चेक कर लेंगे कि क्या ये वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, क्यों, क्यों 0 से बड़ी चेक करने से अपने को पता चल जाएगा कि नेगेटिव तो नहीं है, अगर ये नेगेटिव होती तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, ए में चाहे जो कुछ भी अपन ए को छोड़ ही देंगे, अपन बी से चलाएंगे, हाँ, हाँ नेगेटिव तो अपने को नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अभी तो अपनी टेम्परेरी में 97 है, ये अपना मैक्सिमम आंसर है, तो अपना आंसर भी एक बार 97 ही ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ अपन करके देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपन करके देख रहे हैं, हो सकता है आंसर गलत हो, सिर्फ अपन करके देखते हैं कैसे क्या होता है, ये बिल्ड होता है नहीं होता, ठीक है। सिर्फ अभी अपन ऐसा नॉर्मली जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे अपन उसको अप्रोच बैठाने की कोशिश करते हैं ना कि चलो उसको करने की कोशिश करते हैं, वही अपन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर अपन ने लिया बी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू होती है 98, तो अपन ने इसमें क्या एड ऑन करवाया, बी की वैल्यू क्या थी 98, ठीक है। तो बी की वैल्यू एड ऑन करवाते ही अब क्या आंसर हो गया, अब हो गया इसका 195, तो अब अपन ए में से इसको हटा देंगे और इसको कर देंगे 195, सही है, हाँ, मैक्सिमम आंसर आएगा ना अपने ए में, ठीक है, ठीक है। और अब अपन क्या चेक करेंगे, अब अपन इसमें ये चेक करेंगे कि क्या ये 0 से बड़ा है क्या, नहीं ये 0 से मतलब हाँ 0 से बड़ा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब क्या, अब डी चेक कर, सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सी की क्या वैल्यू थी 99, नहीं, सी की वैल्यू गिवन थी अपने को प्री डिफाइंड, ये देखो सी की वैल्यू गिवन है, वो है माइनस का 1000, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो गई माइनस का 1000, ठीक है। तो अब टाइम की क्या वैल्यू हो गई, अब टाइम की वैल्यू हो चुकी है 805, ठीक है, ठीक है, 805 हो गई, माइनस का 805 एक्चुअली, हाँ। अब अपन चेक करेंगे कि क्या आंसर इससे ज़्यादा, आंसर में अपने जो ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है वो इससे बड़ी है, ऑफकोर्स इससे बड़ी है, तो अपन आंसर अपना चेंज नहीं करेंगे, अभी तक के लिए अपना जो मैक्सिमम आंसर है ना वो ए बी ही रहने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया माइनस का 805, ठीक है। इसको क्या मतलब हुआ कि ऑफकोर्स सी बात है, आगे अगर कहीं पे भी अपने को आंसर मिला ना, तो वो
मिलेगा तो भी वो माइनस में कुछ ना कुछ उसको डिक्रीज ही कर रहा होगा। तो अपन ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पे टी को क्या ले लेंगे, जीरो, कि भाई देखेंगे इसके आगे देखेंगे, यहाँ तक का तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक में तो मैक्सिमम अपने को 195 मिल सकता था, वो अपने पास पड़ा ही है, उसको छोड़ दो, अपन तो आगे देखेंगे आराम से। ठीक है, तो अब आगे अपन ने क्या किया, डी और ई बनाया। डी और ई पे आया तो सबसे पहले अपन आएंगे डी पे। डी पे आते ही अपने को क्या मिला, प्लस का 100। ठीक है, आज की वैल्यू डी की 100 होती है। ओके, तो अब अपनी डी की वैल्यू क्या हो गई, 100। ठीक है, अपन ने वापस इससे चेक कर लिया कि हाँ इससे बड़ी है छोटी है, बोला छोटी है, ठीक है छोड़ दो फिर। अब अपन वापस इसमें ई डाउन करवाएंगे, ई की क्या वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है 101। हाँ, तो अब अपनी टी की क्या वैल्यू हो गई, 201। ठीक है, हाँ 201 हो गई। हाँ, ये 201 इससे बड़ी है, तो अब अपन इसमें वापस चेंज करवा के क्या कर देंगे, 201। ठीक है, हाँ 201 हो। हाँ, तो अपने ये लॉजिक बिल्ड हो रहा है, इस पर आराम से अपना काम कर रहा है। अपन ने नॉर्मली अभी तो सिर्फ ये सोचा था कि अपन इसमें पूरे पे इटरेट करा के देखते हैं और कैसे कैसे करके देखते हैं, अपने को जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई अपन एलिमेंट्स को अपनी कंडीशंस के हिसाब से चेक चेंज करते गए। ठीक है, अब यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है ना, उसके लिए भी एक बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आ गया ना, ठीक है, अब आपको एक बार थोड़ा थोड़ा लॉजिक आइडिया पता चल चुका है। ठीक है, अपन डिस्कस करते करते ही अपन ने फर्स्ट बात है, हाँ चलो ठीक है, एक हिंट और कि इसी से आंसर अपना बिल्ड होने वाला है। ठीक है, ये हिंट और अब आप जाके एक बार ट्राई करो, क्योंकि यहाँ से भी अब आपको क्या है, दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ना आपने स्ट्रिंग को मेंटेन नहीं किया, तो स्ट्रिंग को मेंटेन करना। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, ये एक्यूरेटली कैसे बिल्ड होगा उसको बिल्ड करने की कोशिश करो, एक दो बार करोगे ना, ये पहली बार में तो आंसर आएगा ही नहीं, एक दो तीन चार पांच अटेम्प्ट लो। ठीक है, उसके बाद में आंसर देखो। ठीक है, ओके, अपन इस पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस पे अपन ने देखा अभी तक कि यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं था, अपन ने इस पे नॉर्मली इटरेट करेंगे, उनके आस्क की वैल्यू को एड ऑन करवाते जाएंगे और प्लस टेम की वैल्यू हर बार चेक करते जाएंगे कि ये जीरो से बड़ी है या नहीं है। अपन ने यहाँ तक अभी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, ना ही ऐसा कुछ लगाया कि डायरेक्टली कुछ लगा दिया। नॉर्मली अपन पेन पेपर पे इसको लेकर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जो आता गया अपन करते गए। ठीक है, तो इतना अपना क्लियर हो गया। ओके, अपने को मेंटेन क्या करनी है, अब एक स्ट्रिंग मेंटेन करनी है अपने को, क्योंकि अपने को आंसर है ना स्ट्रिंग में देना है, फर्स्ट ही बात है 201 तो देना नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैसे मेंटेन होगी, ये कैसे मेंटेन होगी, चलो ठीक है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप इसको सोचिए कैसे मेंटेन होगी, क्या होगी। अपन सीधा कोड पे आते हैं, कोड में मेंटेन्ड है फर्स्ट ही बात है, और कोड में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोड आउट होता है तो आप बोल सकते हो, ताकि कोड में 100% आपको समझ में आ जाएगा, डेट तो आई एम अश्योरिंग यू। बट उससे पहले ये आपके लिए टास्क इसके लिए है कि मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद ट्राई करो इसको। ठीक है, हाँ, यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे आते हैं, अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में क्या है, अपना कैरेक्टर और इंटीजर है। अच्छा, ये अपन ने क्यों बनाया बताओ, क्यों बनाया बताओ, आज अपन क्वेश्चन खेल रहे हैं, बताओ क्यों बनाया। देखो, इसका ना ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, ये अपन ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो भी अपन ये जो एरे है ना, ठीक है, इस एरे को इसकी वैल्यूज के साथ में अपन क्या स्टोर करवाते जाएंगे, जिससे जहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी ना, तब अपने लिए एक्सेस करना ईजी हो जाएगा, ओवन ऑफ टाइम में अपन कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक एरे बना, एक मैप बना दिया। मैप में सी की वैल्यू अपन ने स्टोर करवा दी -1000। ठीक है, जैसे लेटर सपोज वहाँ पे और भी कोई वैल्यू होती है, लेट सपोज ई की भी होती है और ई की वैल्यू होती है मान लो -1। ठीक है, तो अब अपना क्या होता है कि जब अपन इस एरे पे, इस स्ट्रिंग पे जब अपन इटरेट कर रहे होते हैं ना, तो अपने को बार बार इस पूरे पे इटरेट नहीं करवाना पड़ता, अपन सीधा सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। समझ में आ गई, हाँ ठीक है। ठीक है, अब जिसने ये आंसर दिया था ना, अपने आप को शाबाशी बोलो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे किया क्या है, फोर के लूप में अपन ने कुछ भी नहीं किया। मैप के अंदर जो भी एक्स आई की वैल्यू थी, एक्स आई की मतलब ये एक्स की जो वैल्यू थी, उसको रेस्पेक्टिव उसकी बी आई की वैल्यू के साथ में डाल दिया, की वैल्यू पेयर बना दिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने एक आंसर नाम का इंटीजर बनाया, और जिसके अपन ने स्टोर जो इनिशियलाइज है ना वो वैल्यू कराई इंट मिनिमम से, और करंट की वैल्यू अपन ने 0 से इनिशियलाइज कराई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने दो स्ट्रिंग भी मेंटेन करी है, वो आपको पता चली गया होगा क्यों मेंटेन कर रहे हैं अपन, क्योंकि वो अपने को स्ट्रिंग का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो टेम्परेरी स्ट्रिंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि जैसे इसमें करंट जो है ना, वहाँ पे अपन ने टेम्प लिया था, यहाँ पे अपन ने करंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो जैसे ये जो करंट है ना, ये हर बार चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे टेम्प चेंज होता रहेगा, क्या पता अपने को कहाँ पे मैक्सिमम मिल जाए, और जहाँ पे भी अपने आंसर की वैल्यू जो भी मैक्सिमम होगी ना, वहाँ पे अपना रिजल्ट में अपन उधर तक से उधर तक की स्ट्रिंग की वैल्यू भी स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक भी एक बार आपने ट्राई नहीं किया ना, तो एक बार प्लीज ट्राई करो प्लीज। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, फोर के लूप में अपन ने पूरे को इसको इटरेट करवाया। ठीक है, इटरेट करवा के अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो
कि जो भी एस आई की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे ए आया, ठीक है, तो ए अपन ने बोला कि मैप में है क्या। ये कंडीशन है ना, ये क्या बोल रही है कि मैप में ये ढूंढो एस आई की वैल्यू मैप में है क्या, और अगर ये इटरेट करते करते मैप के लास्ट में पहुंच गया और मैप में अभी तक उसको वैल्यू नहीं मिली है, तो उसके बाद उसका मतलब है कि उसमें नहीं है, ठीक है। तो अपनी कंडीशन क्या बता रही है कि अगर वो इटरेट करता करता लास्ट में नहीं पहुंचा, उसको कहीं पे इसकी एस आई की वैल्यू मिल गई, तो क्या करो, करंट में उसको एड ऑन करवा दो। करंट क्या अपना 0, ठीक है। करंट में उसको एड ऑन करवाया, यहाँ पे ये जो था ना टेम्परेरी, टेम्परेरी कहाँ गया, हाँ ये टेम्परेरी, ठीक है। इसमें अपन ने एड ऑन करवाया इसकी वैल्यू को, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर इसमें थी तो बहुत बढ़िया, उसको एड ऑन करवा दो, नहीं थी तो अपने आस्क की वैल्यू को एड ऑन करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें थी तो अपन ने करवा दी, नहीं थी तो अपन ने क्या किया, उसकी आस्क की वैल्यू को एड ऑन करवा दिया। अच्छा भैया आपने तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं, कुछ आस्क की वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या पता है इसमें इसकी आस्क की वैल्यू भाई। गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे करंट क्या था अपना, इंटीजर टाइप का, ठीक है। यहाँ पे अपनी ये जो वैल्यू आई वो कौन से टाइप की आई, कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर का इंटीजर से अगर कन्वर्जन होगा तो किस में होगा, आस्क की वैल्यू में ही होगा, ठीक है। अब अच्छा, अब एक चीज और, अगर आप ये बताओ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे सी आउट करवाओगे इस एस आई को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, कैरेक्टर के इंटीजर, कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। क्यों, इसका रीजन ये था कि जब अपन ने सी आउट करवाया ना, तो सी आउट में अपन ने स्पेसिफिकली कुछ बोला ही नहीं, कैरेक्टर है कि इंटीजर है कि क्या है, तो वो अपने बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर वैल्यू देगा ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे जब अपन ने एड ऑन करवाया तो अपन ने उसको इन्फोर्स कर दिया कि नहीं भाई तेरे को इंटीजर में ही आना पड़ेगा, तो इंटीजर में क्या आएगी, उसकी आस्क की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि जो भी वैल्यू आई थी ना, उसको अपन ने टेम्प में एड ऑन करवा दिया, सॉरी, जो भी यहाँ पे वैल्यू थी उसको तो करंट में एड ऑन हो गई, अब जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग थी ना वो टेम्प में एड ऑन हो गई। स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ, ए जो है ना, वो ए जो है टेम्प में एड ऑन हो गया, ठीक है, कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने क्या बोला, करंट की वैल्यू आंसर से बड़ी है क्या, वही जो अपन ने यहाँ पे चेक किया था कि ये जो टी है इसकी वैल्यू ए से बड़ी है क्या, ठीक है। तो हाँ अगर है तो आंसर में करंट की वैल्यू डाल दो, और जो रिजल्ट है ना उसमें टेम्परेरी स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दो, और अगर करंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो करंट को 0 कर दो और टेम्परेरी को स्ट्रिंग एम्प्टी कर दो, सही है। हाँ, बस लास्ट में ऐसे ट्रेड करते करते लास्ट में जो भी है ना रिजल्ट, उसको अपने रिटर्न करवा दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबमिट करके एक बार देख लेते हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। हाँ सबमिट हो रहा है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छा जो इसको कोड है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थैंक यू, थैंक्स फॉर